जय। तो सज्जनों, यज्ञ अनुष्ठान भी जो है अहंकार से अगर होगा तो वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। इससे हमें यही शिक्षा मिलता है। दक्ष राजा अगर भोलेनाथ को उसमें बुला लिए होते तो उनका भी एक सम्मान हो गया होता, लेकिन वहां समाज में भोलेनाथ को बोलने लगे। तो यज्ञ अनुष्ठान सज्जनों, ये सब जो है भाव की चीज है। और क्या हुआ? पार्वती के रूप में जन्म हुआ, फिर भोलेनाथ के साथ इनका विवाह हुआ। राजा परीक्षित सुखदेव जी से फिर पूछते हैं कि महाराज, ये देवता और राक्षस कहां से आए? ये कहां से आए? श्री सुखदेव जी लगे कहने कि हे राजन, कश्यप ऋषि की दो पत्नी, ध्यान दीजिएगा, शुरुआत हम जो उठाए थे वहीं आ रहा है ये। कश्यप ऋषि की दो पत्नी दिति और अदिति। दिति से राक्षस हुए और अदिति से देवता हुए। और यही दिति जब चारों भाई सनक सनंदन सनकादि को ने जब जय और विजय को श्राप दिया था, तो ये इन्हीं के गर्भ में आए। दिति के कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। दिति के गर्भ में यही आए। क्यों आए? उसका कारण सुनिए। संध्या का समय था। दिति अपने स्वामी से, कश्यप ऋषि से जाकर के और आग्रह लगी करने की, हे नाथ मुझको पुत्र चाहिए। ऋषि कहने लगे कि हे देवी, ये समय ठीक नहीं है, ये समय संध्या का समय है। जबरदस्ती लगी करने की, नहीं स्वामी मुझको पुत्र चाहिए। कहे कि नहीं देवी, गलत होगा। इस समय अगर समागम होगा हम लोगों का तो राक्षस पैदा होगा, गर्भ में राक्षस आएगा। कहने लगी कि नहीं, आप कुछ भी कह लीजिए, मुझको पुत्र चाहिए तो चाहिए। अब जिद जानते हैं इन लोगों का। अंततः गत्वा संध्या के समय दोनों लोगों का समागम हुआ, और जिसके फल स्वरूप हुआ क्या कि वही जो जय और विजय जो भगवान के द्वारपाल थे, जो सनकादि ऋषियों ने श्राप दिया था, इन्हीं के गर्भ में दोनों आ गई। बोलिए वृंदावन बिहारी। ऋषि कहे, कश्यप जी लगे कहने कि हे देवी, तेरे गर्भ में दो राक्षस आए हैं। मैं शुरू में ही बोल रहा था कि हे देवी, ये समय ठीक नहीं है। तो संध्या का समय वर्जित है, भोजन शयन समागम आदि है, शिक्षा अध्ययन
ये भी रोक है। और यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष जो हुआ उसका भगवान, ये भी जो हिरण्याक्ष था बड़ा बलशाली था। ये पूरी पृथ्वी को लेकर के और समुद्र में जो है लेकर निकल गया। अब क्या हो, चारों दिशाओं में शोर मच गया। अब क्या होगा? फिर भगवान नारायण सूकर रूप धारण किए और उसमें गए और उस दुष्ट का वध किए। और वध करने के बाद अपने सूंड पे, सूकर मतलब, हाँ, सूकर मतलब सुअर, हाँ हाँ। सोचिए, आप सोचिए कि देखिए भगवान अपने भक्तों के लिए सुअर रूप भी धारण कर लेते हैं, सूकर रूप। भोजपुरी में हम लोग इसको सुअर बोलते हैं। देखिए ना, धन्य है नाथ, ये रूप धारण किए और अपने सूंड पे पूरी पृथ्वी को लेकर के और बाहर निकल आए और उस हिरण्याक्ष का वध किए। उसको खुजली हो रही थी। एक बार की बात है, हिरण्याक्ष को खुजली हुई कि चारों दिशाओं में दौड़ाया, घूम आया, ढूंढ आया कि मुझसे कोई युद्ध अगर आकर के करता तो मेरी खुजली दूर हो जाती। संयोग से उधर से नारद जी आ रहे थे। नारद जी को रोका, बोलने लगा कि भाई नारद जी आइए, हम लोगों से दो हाथ हो जाए। नारद जी कहने लगे, भाई ये तो काम मैं नहीं जानता हूँ, लड़ना तो नहीं जानता हूँ, लड़ाना तो जानता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी कहे कि लड़ तो नहीं सकता हूँ भाई, हाँ लड़ा सकता हूँ तुमको। तो हिरण्याक्ष पूछने लगा इनसे कि ये बताइए मुझसे लड़ेगा कौन? कहने लगे, अरे मूर्ख, तुझसे बहुत जल्द लड़ने वाला आज आ रहा है, तू अपनी तैयारी कर। और यही हुआ। हिरण्याक्ष उसी समय पृथ्वी को लेकर के और समुद्र में समाहित हुआ और भगवान वही सूकर रूप धारण किए और उसका वध किए और पृथ्वी को लेकर के फिर अपने स्थान पे जो है रखे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इसी का भाई हिरण्यकश्यपु था, जिसके यहां भक्त प्रहलाद आए। इसके बाद से बड़ी दिव्य कथा आती है। ध्रुव जी को भी भक्त अजामिल था तो दुष्ट। ये अजामिल कानकुब्ज ब्राह्मण था, या था कानपुर में रहता था और कानकुब्जी ब्राह्मण था। इसकी जो धर्म पत्नी थी वो जो है उसके अंदर भाव था। एक बार संतों की टोली जो है इसके यहां आई तो गांव में बच्चे खेल रहे थे। बच्चों से संतों ने पूछा कि भाई ये बताओ कि कोई भक्त है इस गांव में? या तो हाँ महाराज है ना। बाल स्वभाव जानते ही हैं। बच्चे सब सोचे कि आज इन लोगों का दंड कमंडल जो है सब गायब हो गया, आज ऐसी जगह भेज दें हम लोग आज। कहा कि हाँ महाराज है ना, अजामिल है, अजामिल
अजामिल के यहाँ निकल जाइए, बड़ी सेवा होगी आप लोगों की। अच्छा, संत महात्मा तो संत ठहरे। पूछते पूछते अजामिल के यहाँ निकल गए। धर्म पत्नी थी उनकी। गए ये लोग, बाहर निकली वो, देखी क्या कि पूरी संतों की टोली ही आई है, 100-200 की संख्या में। बड़े संकोच में हुई, भाई हमारे यहाँ संतों का आगमन, हमारे यहाँ तो डाकुओं का आगमन होता है, हमारा स्वामी तो चोर है, यहाँ तो चोर आते हैं, और आज यहाँ संत आए हैं हमारे यहाँ, बड़े सौभाग्य की बात है। लगी संतों की सेवा करने, जो भी था उसके पास। संत महात्मा लोग लगे कहने कि हे देवी, आज हम लोग यहीं रुकेंगे, रात में यहीं विश्राम होगा हम लोगों का। सो घर से कुछ आ जाए तो हम लोग यहां अपने हाथों से उसको जो है पा लेंगे। और यही हुआ, आटा वगैरह जो भी था दे दी। अभी ये लोग सेक रहे थे, इसके बाद ही जो है उधर से अजामिल आ गया। देखा कि हमारे यहां संतों की पूरी टोली आई है, लेकिन अजामिल की औरत जानती थी इस बात को कि दुष्ट आएगा और देखेगा अगर यहां अपने यहाँ संतों को, तो वो तो छोड़ेगा नहीं, वो तो सारा इन लोगों का छीन लेगा। देखती रही कि अब आ रहा है, अब आ रहा है। संयोग से उसके आने के पहले ही उसकी औरत बाहर आ गई, और उधर से देखते ही बड़ी बेग में आ रहा था, लेकिन जब धुंधली उसको, जब अपनी औरत को देखा तो बिल्कुल शांत हो गया। ये लोग शक्ति हैं ना, ये लोग शक्ति हैं, और शक्ति ही नहीं है, ये लोग भक्ति भी हैं, भक्ति देवी हैं। जब देखा अपनी औरत को तो अजामिल बिल्कुल शांत हो गया। औरत आई और अजामिल से लगी कहने कि भाई देखो सुनो, संत महात्मा है, अभी निकल जाएंगे। हो गया, मान गया, ठीक है चलिए। जब सुबह हुआ तो संत महात्मा लोग लगे कहने कि भाई हे देवी, कुछ सेवा भाव हुआ हम लोगों को, इसके बदले तो कुछ मांग ले हम लोगों से। और उसकी पत्नी को सज्जनों पुत्र होने वाला था, संतों को आभास हो गया था देख करके। तो उसकी धर्म पत्नी जो थी वो ये बात लगी कहने कि महाराज जो आप लोगों की इच्छा हो सो कीजिए। संतों ने कहा कि हे देवी सुनो, तेरा जो पुत्र होगा तू उसका नाम नारायण रख देना, नारायण। और यही हुआ, उसका नाम नारायण हुआ। अजामिल को जब कुछ समय हुआ, जब भगवान के दूत, यम के दूत जब इसको बांधने के लिए आए तो ये चिल्लाने लगा, नारायण बेटे, नारायण बेटे, नारायण बेटे। अब क्या हो, अब भगवान के भी दूत आ गए। जब नारायण शब्द ले लिया तो भगवान के भी दूत आ गए। कहने लगे यम के दूतों से कि अरे अब तो अजामिल नहीं जा सकता है। कहे कि नहीं महाराज, हमारे स्वामी का आदेश है। तो बिल्कुल नहीं, अब तो ये नारायण शब्द का उच्चारण कर लिया, अब तो ये हम लोगों के जो धाम जाएगा।
और यही हुआ। अजामिल मात्र नारायण अपने बेटे का, यम के दूत लगे कहने कि महाराज ये आपके नारायण का नाम नहीं लिया है, ये अपने बेटे नारायण का नाम लिया है। दूत, भगवान के दूत कहने लगे कि नहीं, नारायण तो मेरे स्वामी का ही नाम है, उसके बाद ही अन्य लोग नाम रखे हैं। नारायण पहला स्थान तो मेरे स्वामी का है। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि हम लोग अपने पुत्रों का मंगलमयी नाम रखें। अब ये सब शाहरुख खान और सलमान खान रखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। बिल्कुल सत्य बात है। देख लीजिए, अजामिल दुष्ट था, लेकिन सज्जनों केवल नारायण नाम रखने से जो है उसका उद्धार हो गया। तो संतों का जो है, और अजामिल की जो औरत थी वो धर्मात्मा थी। एक जगह सज्जनों आइए, एक जगह एक गांव में एक साधु बाबा आए थे। ध्यान देकर सुनिएगा। गांव में साधु बाबा आए, मौन हो गए। गांव में आते ही चारों ओर से घेर लिए लोग। बाबा दूध चाहिए, फल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कहे कुछ नहीं चाहिए। 100 यज्ञ, जो व्यक्ति 100 यज्ञ अपने हाथों से किया होगा उसी के हाथ से मैं जल ग्रहण करूंगा। अब तो पूरे गांव वाले धर्म संकट में हो गए कि भाई 100 यज्ञ कौन किया है। चारों दिशाओं में जो है शोर मच गया। लोग अन्य गांवों में गए कि भाई है कोई आपके यहाँ? तो नहीं महाराज, 100 यज्ञ तो हमारे यहाँ कोई नहीं किया। सारे लोग थक चुके थे ढूंढते हुए। एक नई नवेली दुल्हन आई थी, तो वो भी सुनी कि भाई पूरा गांव बिल्कुल शांत है इस समय, और साधु बाबा को जल देना है। दुल्हन अपनी सास से जो है बोली कि हे मां, मैं जाऊंगी उस बाबा के पास। सास जी कहने लगी कि अभी नई नवेली है ये, और बाबा कहें कि जो 100 यज्ञ जिसके हाथों से हुआ है उसी के हाथों से जल जो है होगा हमारा। गई, हुआ कि ठीक है चलो। गई, जल ली हाथ में, सामने आई। बाबा जब देखें दुल्हन के हाथ में जो है जल, तो पूछे वहीं से कि अच्छा ये बताओ कि 100 यज्ञ हो गया है? तो हाँ महाराज, 100 यज्ञ हो गया है हमारा, 100 से ज्यादा हो गया है। अच्छा तो ये बताओ कौन सा यज्ञ हुआ है? तो बड़े भाव से सज्जनों दुल्हन जो थी बोली कि हे मुनि, मैं तो अपने कानों से सुनी हूं कि अरे संत मिलन को जाइए, तजी ममता अभिमान, जस जस पग आगे बढ़े कोटि न यज्ञ समान। महात्मा जी समझ गए कि ओ कहे कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, इन दोनों को हटा करके जाइए, संतों के पास जाइए, और जस जस पग आगे बढ़े कोटि न यज्ञ समान। संत कहने लगे कि लाओ बेटी जल लाओ,
तुम ही एक है इस गांव में। और वहां से निकल गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सज्जनों, संत और संत जब भी मिलते हैं तो आनंद ही आता है। और एक बात और है कि ऋषियों का श्राप भी इसमें कहीं कहीं बहुत फलदायी हो जाता है। अगर शौनकादि ऋषि जय विजय को श्राप नहीं दिए होते तो ये दुष्ट भगवान के हाथों मारे नहीं जाते और भगवान के धाम गए। जैसे दशरथ जी राम जी के जो है पिता थे। राम राम कही राव गए सुरधाम। दशरथ जी की उतनी अच्छी मृत्यु नहीं हुई। सोचिए, देखिए, इसी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि राम राम कही राव गए सुरधाम। सुरधाम गए, देवताओं के धाम गए, लेकिन गिद्ध गयऊ निज धाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के धाम गिद्ध गया, दशरथ जी नहीं गए। सुरधाम गए, देवताओं का जहां स्थान है उनके धाम गए, लेकिन निज धाम तो गिद्ध ही गया, जटायु। एक बार जयकारा लगाएं आप सब। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। आइए सज्जनों, आगे आज एकादशी है, तो हम सोच रहे हैं कि माता जी लोग आज आई हुई हैं, अच्छी संख्या है इन लोगों की। तो एकादशी व्रत की कथा जो है इन लोगों को श्रवण करा दिया जाए। अच्छा, अभी समय भी है, 8:30 हो रहा है अभी, है? 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन, उसके बाद अरे मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि बोल। मुकुंद गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। हरि केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण बोल। राम राम बोल कृष्ण बोल। सीता राम बोल हम बोल। सीता राम बोल प्यारे।
बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। आइए दो कथा भी था, लेकिन आज एकादशी व्रत है और संजोग से ईश्वर की संजोग से जो है आज एकादशी व्रत की कथा होनी ही चाहिए। तो वही एक समय की बात है, ध्यान देकर के सुनिएगा, बड़ी पौनी कथा है, दो है, दोनों सुनाएंगे आपको। अयोध्या में एक राजा हुए जिनका नाम था रुक्मांगद। रुक्मांगद नाम के एक अयोध्या में राजा हुए जिनका बड़ा ही अच्छा शासनकाल रहा। बड़े धर्मात्मा राजा थे रुक्मांगद। रुक्मांगद का जो वाटिका था पुष्पों का, स्वर्ग से अप्सराएं आती थी देखने के लिए। इतना सुंदर वाटिका था उनका, बाग उनका फूलों। रुक्मांगद स्वर्ग से, देवलोक से अप्सराएं आती थी घूमने के लिए, देवता आते थे अयोध्या घूमने के लिए, राजा रुक्मांगद का राज्य घूमने के लिए, राजा रुक्मांगद के राज्य की व्यवस्था देखने के लिए कि धन्य है राजा रुक्मांगद, धन्य है। एक बार स्वर्ग लोक से 4 अप्सराएं आई घूमने के लिए राजा रुक्मांगद का बाग। ध्यान दीजिएगा, अयोध्या घूम ली चारों, इसके बाद से बाग में आई। बाग में आई और चारों अप्सराएं बाग घूम ली और 3 अप्सराएं वहीं पे जो है उड़ करके और अपने लोग को चली गई। एक अप्सरा जो थी वो जो है वो वहीं पर चिल्ला रही थी, बड़े जोर से आवाज लगा लगा कर रो रही थी, लगी रोने। ये हुआ कि भाई आखिर बात क्या है। लोग दौड़ते हुए आए, रुक्मांगद के मंत्री आप जो भी सैनिक थे सारे लोग देखे कि भाई इतनी सुंदर अप्सरा है और इसके साथ 3 और थी, वो सब निकल गई, उड़ गई, और ये जो है गए लोग उसके पास पूछने लगे, हे देवी बात क्या है। अप्सरा कहने लगी राजा कौन है यहां? तो रुक्मांगद जी हैं, बुलाओ उसको। सैनिक लोग गए, रुक्मांगद को सूचना दी गई कि भाई हे राजन, आपके राज्य में एक अप्सरा आई है जो मिलना चाहती है आपसे और वो इस समय संकट में है। राजा रुक्मांगद आए, पूछने लगे कि हे देवी क्या बात है, अपना कष्ट बताओ। कहने लगी कि हे राजन, मैं तो यहां घूमने के लिए आई थी, हम लोग 4 सखियां थी, लेकिन 3 चली गई, मैं नहीं उड़ पा रही। रुक्मांगद राजा पूछने लगी आखिर देवी क्यों नहीं उड़ पा रही हो? तो महाराज बैगन का कांट गड़ गया है मेरे एक पैर में। ध्यान दीजिएगा माता जी लोग, मेरे पैरों में एक बैगन का कांटा चुभ गया है, जिसकी वजह से मैं उड़ नहीं पा रही।
और रुक्मांगद राजा पूछने लगे कि आखिर देवी इसका निवारण कैसे होगा, अब क्या होगा। अप्सरा कहने लगी कि हे राजन, एक ही उपाय है कि कल जिसने एकादशी व्रत रहा हो और पूरी रात जागरण किया हो, वो आकर के और अपना एकादशी व्रत का मुझे संकल्प अगर कर दे तो मैं अपने लोक को चली जाऊंगा। राजा रुक्मांगद कहने लगे कि ठीक है देवी, देखता हूं अपने राज्य में अवश्य लोग होंगे। कहने लगी हाँ राजन जाइए। लगी कहने की मात्र यही एक उपाय है राजा, इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं। राजा रुक्मांगद अपने राज्य में डुबकी अपने लोगों से जो है डुबकी पिटवा दिए कि जाकर के अपने राज्य में ऐलान कर दो कि जो कोई भी कल एकादशी व्रत रहा होगा और रात्रि जागरण हुआ होगा उसका, वो सामने आए, उसको आधा राजपाट दिया जाएगा। लगे लोग ढूंढने, कोई नहीं मिला। राजा रुक्मांगद धर्म संकट में फंस गए कि अरे अब क्या करोगे। संजोग बस दैव बस एक बनिया था, बनिया, उसके औरत में और उसके में कुछ जो है झगड़ा हुआ था। बनिया अपने औरत को मार दिया था। वो बेचारी बिन खाए बिन सोए रात भर जागरण उसका हुआ था बैठकर। देखिए संजोग ईश्वर का। बैठी थी वो, रो रही थी, ना दिन में खाई न रात में खाई, जल भी नहीं पी। लगी कहने उससे, बनिए से कि आज मैं तेरे घर का न अन्न ग्रहण करूंगी न जल ग्रहण करूंगी। बनिए ने जब सुना कि आधा राजपाट मिलने वाला है तो तब सज्जनों जा करके ये अपनी औरत से कहा कि तू एक काम कर, अब रोना धोना छोड़, अब तू रानी बन जाएगी, रानी। तो रानी तो हाँ, कुछ नहीं करना है, केवल उस अप्सरा के सामने जाकर के और खड़ा हो जाना है, तुमको कुछ नहीं करना है और पूरा अयोध्या का राजपाट हम लोगों का होगा। राजा रुक्मांगद हम लोगों के सेवक हो जाएंगे, गोरी वृंदावन। उस बनिए की औरत आई वहां पे तो अप्सरा पूछने लगी कि आ गई या तो हाँ, ये बताओ एकादशी रही हो? तो हाँ हाँ देवी मैं रही। जल वगैरह कुछ नहीं, भोजन कुछ नहीं। तो लगी कहने की, और वो तो सज्जनों सब ईश्वर की लीला थी। राजा रुक्मांगद को शिक्षा देना था कि राजा रुक्मांगद ये अवध है, अवध, जहां वध नहीं होता है वही अवध है। उस बनिए की औरत का जो है उसका संकल्प हुआ और वो अप्सरा उड़ करके अपने लोक गई। जब राजा ये देखे अपने आंखों के सामने की एकादशी व्रत की इतनी महिमा है, इतनी महत्ता है, तो अपने राज्य में फिर डुबकी जो है ढोल वगैरह पिटवा दिए, ऐलान कर दिए
कि 3 लोगों को छोड़कर बालक, वृद्ध और रोगी, 3 लोगों को छोड़कर सबको एकादशी व्रत रहना है आज से, नहीं तो उसको राज्य से निकाल दिया जाएगा। बोलिए वृंदावन। उसी समय से राजा रुक्मांगद के शासन काल से जो है एकादशी व्रत का जो है महत्व बढ़ा। दूसरी कथा है राजा अम्बरीश, ये भी राजा ही थे, लेकिन ये भी बड़े धर्मात्मा राजा थे, राजा अम्बरीश। एक बार की बात है, अम्बरीश जी के राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहता था। अपने भले न खाएं, लेकिन अपने राज्य को भूखे नहीं रहने देते थे राजा अम्बरीश। और कोई दुखी नहीं रहता था, सारे लोग खुश थे और इनके शासन काल से सारे लोग खुश थे। एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि हमेशा गुस्से में रहते थे। यही एक ऋषि ऐसे थे दुर्वासा जी कि हमेशा गुस्सा में रहते थे। दुर्वासा जी अगर आ रहे हैं जिस रास्ते से, अगर कोई उस रास्ते से जा रहा होता था तो वो रास्ता छोड़ देता था कि नहीं दिक्कत हो जाएगा, दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं। बिल्कुल रोड सज्जनों खाली हो जाता है। एक बार दुर्वासा जी अपनी शिष्य मंडली के साथ राजा अम्बरीश जी के यहां आए। राजा अम्बरीश देखे कि भाई दुर्वासा जी आए और पूरी अपनी शिष्य मंडली के साथ आए, बड़े खुश हो रहे। राजा था, कोई दिक्कत तो था नहीं, सेवा भाव खूब हुआ अम्बरीश जी के द्वारा। दुर्वासा जी लगे कहने की भक्त ऐसा है, तू एक काम कर, हम लोग अभी स्नान ध्यान करके आ रहे हैं और आज भोजन भाव यही होगा। अम्बरीश जी लगे कहने की महाराज ये मेरा बहुत सौभाग्य होगा कि आज आप लोगों का भोजन भाव हमारे यहाँ हुआ। तो हाँ भक्त हो। चले गए दुर्वासा जी अपने शिष्यों के साथ स्नान करने। और लगे ये लोग उधर स्नान करने। अब द्वादशी तिथि समाप्त होने वाली थी। एकादशी व्रत हम रहते हैं, ठीक है, लेकिन एकादशी व्रत रहने से ज्यादा महात्मा सज्जनों एकादशी व्रत के पारण का है। पारण जो है द्वादशी में हो ही जाना चाहिए। तो अम्बरीश राजा भी एकादशी थे, व्रत थे। ये भी ये लगे सोचने कि अब तो मात्र 2 घड़ी द्वादशी रह गई है और मुनि अभी आए नहीं, ये तो आज जो हमारी एकादशी टूट जाएगी। तो राजा थे, इनके यहाँ विद्वत समाज लोग थे। पूछे उन लोगों से कि भाई इस समय मुझको क्या करना चाहिए, इस धर्म संकट में मुझे क्या करना चाहिए। अतिथि को बिन खिलाए खाया भी नहीं जाता, ये भी दोष है। और द्वादशी तिथि अगर समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद पारण करना भी दोष है। संत लोग विचार करने लगे, विद्वत लोग कहने लगे महाराज एक उपाय है, आप तुलसी दल से जो है पारण कर सकते हैं अपने समय से, वो मान्य हो जाएगा।
विधान है, ऐसा शास्त्रों में है। तुलसी दल लेकर के आप पारण कर सकते हैं अपने समय से। यही हुआ। राजा अम्बरीश विद्वानों के कहने पर जो है तुलसी दल लेकर के और अपने समय से द्वादशी तिथि में पारण कर लिए। और जो ही पारण किए हाथ धो रहे थे त्यों ही दुर्वासा ऋषि शिष्य मंडली के साथ ठीक इनके सामने आकर खड़े हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कहने लगे, अरे दुष्ट, अरे तू तो महादुष्ट है रे, कौन तुमको राजा बनाया? अतिथि को बिन खिलाए खा लिया। दुर्वासा जी इतने गुस्से में हुए और पूरी शिष्य मंडली वहीं पे जो है खड़ी थी। दुर्वासा जी कहने कि इसका मजा तुमको मैं अभी चखाता हूं। रुक दुष्ट, हम तुमसे बोले थे कि अभी हम लोग वहां से आ रहे हैं स्नान ध्यान करके, और तू हम लोगों को बिन खिलाए खा लिया। दुर्वासा जी अब सोच लिए कि इस दुष्ट को आज हम मार ही डालेंगे, लेकिन सही बात है, नारायण के भक्तों को कौन मार सकता है? जाकोरा के साइयां मार सके ना कोई। भगवान अम्बरीश की रक्षा के लिए बहुत पहले ही अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिए थे। जैसे उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित की रक्षा भगवान किए थे, वैसे ही राजा अम्बरीश की जो है रक्षा में सुदर्शन लगा दिए थे कि सुदर्शन सावधान रहना। मुनि श्राप भी दे सकते हैं, जला भी सकते हैं हमारे भक्त को, लेकिन तुमको रक्षा करना है। भगवान दुर्वासा ऋषि के बारे में जानते थे, इसलिए दुर्वासा ऋषि के वहां आने के पहले ही सुदर्शन वहां पे आ गए थे रक्षा में। और दुर्वासा ऋषि अपना जटा में से एक बाल निकाले और उसको जमीन पर जो है मारे। उसमें से एक कृत्या निकली, कृत्या अग्नि, और लगी अम्बरीश जी का जो है, अम्बरीश जी पे जो ही वो आगे हुई अम्बरीश जी को जलाने के लिए, त्यों ही भगवान का सुदर्शन चक्र उस कृत्या का नाश कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वो जल करके भस्म हो गई दुर्वासा ऋषि की कृत्या। अब क्या हो, अब सुदर्शन चक्र उसको जलाने के बाद अब दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया सुदर्शन चक्र। दुर्वासा ऋषि लगे भागने, ब्रह्मलोक गए ब्रह्मा जी के पास, बचा लीजिए बचा लीजिए। ब्रह्मा जी कहे नहीं, यहां से जितना जल्द हो सके निकल जाइए, नहीं तो मेरा ब्रह्मलोक जल करके भस्म हो जाएगा। डगमगाने लगा ब्रह्मलोक। शिवलोक गए, भोलेनाथ भी नहीं शरण लिए, गए नहीं महाराज, भगवान के बैरी को मैं नहीं रख सकता। आदि लोकों में आकाश लोक, पाताल लोक, चारों दिशाओं में दौड़ते रहे, लेकिन कोई शरण नहीं दिया। अंततः गत्वा नारद जी से मुलाकात हुई। नारद जी कहने लगे, दुर्वासा जी आप इधर उधर बेवजह दौड़ लगा रहे हैं,
दुर्वासा ही प्रश्न लगे, तो हे मुनि हम क्या करें, हमारा शरीर जल रहा है, या तो आप उन्हीं के शरण में जाइए, भगवान के भक्त के शरण में आप जाइए, वही आपकी रक्षा। और यही हुआ। दुर्वासा जी फिर वही आए। दुर्वासा जी यद्यप नारायण के पास भी निकले थे, भोलेनाथ के पास से हो करके नारायण के पास जिनका सुदर्शन चक्र था उनके पास भी गए। नारायण भी बोल दिए कि नहीं दुर्वासा जी, मेरे बस की बात नहीं है उस सुदर्शन को शांत करना, मात्र एक ही उपाय है कि आप मेरे भक्त की शरण में चले जाइए। आए शरण तजे नहीं, और यही हुआ। दुर्वासा जी अम्बरीश जी के आगे चरणों में गिर गए। जब अम्बरीश जी उनको उठा लिए, नहीं महाराज, गलती आप में नहीं है, गलती मेरे में है, हमें क्षमा कर दे। अम्बरीश जी कह रहे हैं, दुर्वासा जी कह रहे नहीं भक्त, मैं तुमको पहचान नहीं पाया। और वहां से वो अपने लोग निकल गए दुर्वासा जी, और फिर जो है अम्बरीश जी अपना शासन काल। तो बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। तो एकादशी व्रत जो है अपने आप में बहुत बड़ा व्रत है। मैं तो ये जानता हूं कि कोई व्रत न रहे, हम कोई व्रत न रहे, केवल एकादशी व्रत रहे। अगर हर माह की एकादशी। अच्छा एक बात और है, इसमें भी लोग भेद डाल देते हैं कि ये अनहारी एकादशी है, ये नहीं रखना चाहिए। एकादशी है ना, भेद तो ये भी आता है कि भगवान श्री राम जी का अपूर्ण अवतार है और भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार है, लेकिन नहीं, नारायण कभी अपूर्ण हो ही नहीं सकते। उनको तो सज्जनों भाव चाहिए। कोई एकादशी सबका अपने आप में एक अलग स्थान है, अलग कथा है, अलग महात्मा है, उसका अलग अर्थ है, अलग लाभ है। और हम एकादशी व्रत के पारण का जो है बहुत बड़ा विधान है कि कम से कम समय मुहूर्त का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो एक बार जोर से जयकारा लगाएं आप लोग, भगवान नाम संकीर्तन, और फिर जैसा आदेश होगा आप लोगों का वैसा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। अरे निर्बल के प्राण पुकारे रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकारे रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकारे रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकारे रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। श्वासों के स्वर झंकारे रहे जगदीश हरे,
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए सज्जनों, अब आरती किया जाए। क्या रहा है? ठीक ठीक ठीक। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आइए मुख्य यजमान जी, आप आइए, आरती करें। आप सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाए। आगे आ जाइए आप लोग, और आगे आ जाए, और आरती सब लोग लीजिए। धरि धरि मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धरि धरि मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धरि धरि मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धरि धरि मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन मिलियो, नंद घर मंगला 4 किलो। कृष्ण तुम मथुरा जन मिलियो, नंद घर मंगला 4 किलो। कृष्ण तुम मथुरा जन मिलियो, नंद घर मंगला 4 किलो। कृष्ण तुम मथुरा जन मिलियो, कृष्ण घर मंगला 4 किलो। यशोदा यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धरि धरि मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धरि धरि मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण बलराम के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलराम के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलराम
गोपिन सकेरा तेरे दैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हर हर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हर हर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हर तुम कंसा सुन मारो राम तुम भूमि भार तारो कृष्ण तुम कंसा सुन मारो राम तुम भूमि भार तारो कृष्ण तुम कंसा सुन मारो राम तुम भूमि भार तारो बने 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 गाय चिड़ैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हर हर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हर हर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम हो भक्तन रखवारे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम हो भक्तन रखवारे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम हो भक्तन रखवारे कालिया 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 नाग कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हर हर मुरली कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हर हर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हर हर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती गाते कृष्णानंद की मन में होता है आनंद आरती गाते कृष्णानंद की मन में होता है आनंद आरती गाते कृष्णानंद की मन में होता है आनंद आरती गाते कृष्णानंद की मन में होता है आनंद सुनाते 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 कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हर हर मुरली कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हर हर मुरली कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हर हर मुरली कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हर हर मुरली कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हरि गौरम करुणावतारम संसार सार भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता सुपिता त्वमेव त्वमेव गुरुः सशिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मम देव देव मम देव देव बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय रास बिहारी सरकार की जय भागवत भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री व्यास जी महाराज की जय गंगा मैया की जय यमुना मैया की जय सरस्वती मैया की जय सरयू मैया की जय तुलसी मैया की जय अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय अपने अपने मातु पिता की जय रमापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय संत समाज की जय आज के आनंद की जय यज्ञ स्थान की जय यज्ञ जजमान की जय नगर बस्ती की जय 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 सीताराम जय जय राधेश्याम हर हर महादेव शंभो सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत् ॐ शान्तिः 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 अंजलिन शीतलीकरणं वस्वै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनम् आरोग्यार्थ्यारार्तिग्रहम् ॐ जगेन यज्ञमय जन्मदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नं देहनाकं महिमानः सचन्ते पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। सभी लोग आरती प्रसाद लेकर अपनी गुणगान करते हैं। अपनी अपनी क्रियासन को जाएंगे भगवान के नामों को हर मन के भरम मिटाए जा सब राधे राधे गाए जा कि मन के भरम मिटाए जा सब राधे राधे गाए जा मन के भरम मिटाए जा सब राधे राधे गाए जा राधे राधे गाए जा सब राधे राधे गाए जा राधे राधे गाए जा सब राधे राधे गाए जा मन के भरम मिटाए जा सब राधे राधे गाए जा मन के भरम मिटाए जा सब राधे राधे गाए जा राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी दूरी करेंगे सब दुख सारे राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी दूरी करेंगे दुख सब सारे प्रेम की गंगा बहाए जा सब राधे राधे प्रेम की गंगा बहाए जा सब राधे राधे गाए नित्य जन रे